सर 3 बनाई थी सर अंदर, तो एक ही आ रही थी 20/80 देख लिया रहा आप सब, तुम कह रहा मजाक कर रहा वही कर रहे। सबसे पहला है आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्या चाहिए, समझ गए ना। जैसे मान लो यहाँ पर आपने कोई भी आक्षेप बनाया, ये अब कैसा बांटना है आपको। मान लो ऐसा, जी पहले क्या बांटा तुमने, काला। मान लो अब इसी को भी बराबर बराबर करना है, तो पहले इस कॉलम को बांटा, फिर अगले कॉलम को फिर रो में बांटा। यही हुआ ना है, यही फार्मूला तो हमें यहां लगाना है। क्या एच हेड टाइटल रैम सेट एंड बॉडी कोटा नहीं है इसमें। तो सबसे पहले यदि 3 में बांटा है, जैसे 20, 30, 50, तो ये बंद करना पड़ता है। अब थोड़ी सी भी गलती यदि इसमें हो गई होगी तो कुछ नहीं कर पा रहा, फिर आएगा हाँ अंदर कहाँ 7 बजे वाला तो कहाँ है, 8 बजे वाला कहाँ है, मैच कहाँ है, 8 बजे वाला तो वो तो फर्स्ट में है ना। नहीं तो आंसर आ रहा है, सब बात है, लेकिन बैक से मुझे नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हैं 8 बजे वाला कहाँ है। 8 बजे तो तुम्हें पढ़ाते हैं, फिर कब पढ़ेंगे बेचारे को, कितने बजे आए, और कोई टाइम नहीं है, कहाँ से आते लोकल हो, 6 बजे आ जाओ यार, आज तक भी हो। या 4 बजे आ जाओ। सर एक दीदी का होना एडमिशन, दीदी का तो 4 बजे से चल रहा है, कुछ करती हैं भी ऐसे भी काम क्या कर रहा है, पीजीडीसी करना है, बैठ जाओ देख लो, दिखा दो फ्रेंड SRC। तो जितनी बार लगाया है एक आ गया, ऐसा आ रहा होगा है ना। अब फिर एक दिख रहा है तो एक और चाहिए, फ्रेंड SRC फिर आया
आ गया ना? लेकिन यदि गलती ये कर दी तुमने, इस वाले भाग को भले लिख दो फ्रेम एसआरसी, क्या लिख दो? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ हमें। क्योंकि ये बंद नहीं किया और सर हमने बंद किया। नहीं तो बंद हम करे दे रहे हैं। लेकिन जहां बंद होना था वहां बंद नहीं किया तुमने। देखो इस भाग को दो भागों में बांटा, फिर इसके जस्ट बाद ये पार्ट बंद करना है। दीवार उठाओगे कि नहीं उठाओगे? दूसरे के घर में भी घुस जाओगे। तो भैया जो तुम्हारा इधर तुमने बांटा, हमें कोई तकलीफ नहीं। कितने भागों में बांटा? दो भागों में, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इसके बाद तो तुम बंद हो जाओ ना यार। नीचे के बंद करने से कुछ नहीं होना वाला, क्रम से बंद होना चाहिए। भैया पहले हमने क्या किया था? पहले 3 भागों में बांटा, 20, 30, 50 बांटा। तो पहले जब 20, 30, 50 में बांटा तो 20 को हमने फ्रेम एसआरसी दे दिया। लेकिन जो 30 था, 30% जो था, तो उसके लिए हमने फिर से कितने बांट दिया? 50-50 बांट दिया। कितने बांट दिया? तो कितनी बार 50-50 होगा? 2 बार। तो 2 बार आपने जी लगाया। कितनी बार लगाया? मान लो यदि इसके स्थान पर इसके स्थान पर फिर देना चाहते हैं तो हमने लिखा फ्रेम रोज इक्वल की 70। ध्यान से देखना। और ऐसे ही मैंने सेव कर दिया। तो भाई कहानी गड़बड़, पूरा गड़बड़ा गया। अब हम देखेंगे क्या किया हमने। भैया जब सबसे पहले हमने 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में, एक तो ये हो गया। फिर हमने दूसरे भाग को फिर 50-50 में कर दिया। उसके फिर 50 पहले जब 2 भागों में बांटा 50-50, तो पहली भाग को फिर तुमने क्या कर दिया? 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ लगाया कितनी बार है? एक ही बार तो लगाया। तो एक बार और लगा दो, तो ये कहानी तो हो गई खत्म। ये दोनों पार्टीशन हो गए इक्वल। अब लेकिन बंद करने की बारी आई। तो देखो इसके 2 ये तो हो गए, ये यहां से क्लोज हो गया। अब लेकिन इसके बाद ये था, एक 50 बचा था, तो एक 50 तुमने कहाँ दे दिया? ये दे दिया। यहाँ 50 बंद हो जाएगा। लेकिन अब इसका कितने भाग हो गए? ऊपर वाले का 2 हो गए। एक 20% तो ये है और 30% तुमने यहाँ तक डिवाइड कर दिया। कहाँ तक? और अगला 50% ये तुम्हें देना पड़ेगा। फ्रेम ऐसा, तो ये आपका फाइनल बन गया। कोई दिक्कत? बन जाएगा। लेकिन इनका यूज करते कैसे? कई बार ऐसा होता है हम अब 2 फाइलें बना देते हैं। ये तो क्लियर है। तो यहां से 2 फाइलों के लिए हम क्या सबसे पहले करते हैं? ml add
टाइटल रॉयल कंप्यूटर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर हमने मार्क क्यू लगाया, H1 लगा दिया, लिख दिया रॉयल कंप्यूटर H1 को लास्ट में HTML को बंद कर दिया। नाम दे दिया इसका सेव एज करके। RC हेड क्या दे दिया, RC हेड डॉट HTML। ध्यान रखना, क्लियर। अब इसी का हमने दूसरा फाइल तैयार किया। क्या किया, HTML और सीधा हमने बॉडी लिखना चालू कर दिया। लिखा, अभी टेम्परेरी बना रहे हैं, ऐसे ही बन लगा दिया, लिख दिया कंटेंट्स BR। ठीक है, नंबर 1 PGDCA, नंबर 2 चाहे तो लिस्ट का यूज़ कर सकते थे DCA, नंबर 3 MSC, नंबर 4 टैली। ठीक है, ये होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेक रो का यूज़ कर लिया, जिससे लाइन बदल जाए। क्या बदल जाए, और यहाँ पर आए H1 बॉडी HTML, इसका नाम RC डिटेल कर दिया। क्या कर दिया, कोई भी नाम दे दो, हो गया। कितनी फाइलें बना ली आपने, 2। ठीक है, फिर एक और फाइल हमें बनाना है जिसमें हम दोनों को दिखाना चाहते हैं, एक ही फाइल। वो है HTML हेड भी दे सकते हो, नहीं तो हमने लिख दिया फ्रेम, क्या लिख दिया, फ्रेम सेट रोज इक्वल और यहाँ से फ्रेम SRC इक्वल क्या, नहीं वो तो जारी रहते हैं, मगर और कुछ हो गया। RC हेड बनाया था डॉट HTML। अब हमें मान लो फिर से 2 भागों में बांटना है, फ्रेम सेट फॉल्स इक्वल 20% कामा 80%। ठीक है, यहाँ से फ्रेम
SRC इक्वल क्या कर दिया, RC डिटेल डॉट HTML और यहाँ खाली छोड़ दिया फ्रेम SR, हाँ HTML को क्लोज कर दिया, इसका नाम लिख दिया मैथ डॉट HT। तो हमने क्या किया, आ गया। इस तरीके से हम कार आया, समझ में नहीं आया क्यों, और किसको नहीं आया। देखो 3 फाइलें बनाई हमने, 2 फाइलें ऐसी बनाई जिसमें कंटेंट थे। एक पहले ये बनाई थी जिसका नाम था RC ऐड। चाहो तो इसमें हम बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं, BG कलर इक्वल रेड, वहाँ किया, यहाँ रिफ्रेश किया तो ये हो गया। ओके, फिर इसके बाद इसका हम फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं या यही लिख सकते हैं टेक्स्ट इक्वल तो एक वो फाइल जी इधर क्यों आ रही है, क्योंकि इसका सिस्टम यहाँ बनाया है। उस फाइल को खोलने के लिए इस फ्रेम का यूज़ किया गया है। फ्रेमिंग करते हो आप तो जे देखो आ गया फ्रेम, क्लियर। फिर दूसरा हमने फ्रेम सेट को फिर 2 भागों में बांटा है, नीचे वाले को, तो उसमें हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम RC रखा, ये रखा। इसका भी हम चाहें तो BG कलर इक्वल ब्लू कर सकते हैं। इस जगह कम दिख रही, हम और बढ़ा सकते हैं। कैसे, और मान लो किसी फाइल को यहाँ दिखाना चाहते हैं तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक और नई फाइल बनाई, लिख दिया बॉडी फॉन्ट साइज इक्वल 7, कलर इक्वल गोल्ड, फिर यहाँ पर लिख दिया वेलकम VR टू VR देवरी, राइट। और यहाँ पर P फॉर पैराग्राफ लगा दिया, सेंटर,
dp.html कर दिया, आया rc w कर दिया html, कोई भी नाम होगा। और यहाँ पर क्रमशः आपको बंद करना पड़ेगा बॉडी को भी। ये तो नियम अनुसार का नहीं है, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हैबिट में लाओ, क्योंकि परीक्षा में हमें ये सब करना पड़ेगा। अभी यहाँ कुछ नहीं आया, तो यहाँ से हम फ्रेम जो खाली चल रहा है RCW था ना .html लिखेंगे। आ गया, तो बन गया आपका। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ, कैसी भी क्या नहीं, ये भी एक ठीक है। इसको हम समझा देते हैं होता क्या है। अब देखो, बंदने की ओर आ गया, बंद करना अनिवार्य है, नहीं करे तो उसने ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कर लिया। लेकिन अब मान लो, ध्यान से देखे ना, कब गड़बड़ हो जाएगा, कब बंद करना अनिवार्य है। मान लो इस चीज को कॉपी करके जहां पर ये लिखा हुआ है इसमें पेस्ट कर दो। अब रिफ्रेश सेव करके वापस जाओ, पहले क्या हुआ था, ऊपर का भाग तुम्हें दे दिया था। जैसे हमारे पिताजी 2-3 भाई थे, या 2 भाई की बात करें हम, 2 हिस्सा होना था, 20% और 80%। तो एक भाई ने 20% ले लिया, बाकी का किसका बचा? बाकी तो 20% तो ले लो, बाकी से हमारा बचेगा। ये कहानी लागू हो गई, हमें बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमारे पिताजी ने 2 लड़कों को बांट दिया, तो उन्हें आपस में अपने हिसाब से बना लिया कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। लेकिन नीचे बाउंड्री लगाने की आवश्यकता, ऊपर से तो ऊपर लगी थी बाउंड्री, नीचे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो बंद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब क्या हुआ, हमने हमारा हिस्सा को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया। क्या कर दिया, तो हमें हमारा हिस्सा क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे। अभी क्या था, ये 20% को हमने 2 भागों में फिर बांट दिया। किस किस में, एक RC डिटेल और एक RCW। तो ये तो बात खत्म हो गई। अब लेकिन तुम फिर कह रहे कि फिर ये बांटना है, तो किसको बांटना है, किसको बांटोगे? पहले इसको बंद करो। किसको बंद करो, तब बटेगा, नहीं तो नहीं बटेगा। इधर फ्रेम सेट बंद करना अनिवार्य है, नहीं तो गड़बड़ कहानी हो जाएगी। आ गया समझ में? अब तो कई बार बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मैं बोला बंद करना अनिवार्य, नहीं करोगे तो वो तो खुद बाय डिफॉल्ट रहेगा, आगे बढ़ जाएगा। ऐसा था। अब मान लो इस बात को, अब देखो ध्यान से, अब नीचे वाले को हम बंद कर रहे हैं, नीचे वाले भाग को अभी देखो, इसको रिफ्रेश करके भी दिखाते हैं। अब इसको 2 भागों में बांट रहा है। कितने भागों में, बट गए ना। लेकिन यदि हम इसकी जगह पर हम इसके भाग को बांटते हैं, किसके, तो क्या होगा, ये खाली हो गया ना। अब इसको डिवाइडेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, यहां पर बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
नहीं तो वो दिखना बंद हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। यदि कहा जाए बराबर बराबर भागों में बांट दो, चार रो में बांट दो, अब लेकिन हम इनको दो भागों में फिर बांटना चाहते हैं, ऊपर के भाग को भी नीचे के भाग को भी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर ये वाला पार्ट दिख रहा था, इसको मिटाया, इसके स्थान पर पेस्ट कर दिया। और क्या कर दिया, क्योंकि ये यहाँ बंद है, यदि ये बंद नहीं होता तो नीचे का हिस्सा दिखना बंद हो जाता। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि इसको भी दो भागों में बांट दो। चाहे पहले कॉलम में बांट लो, चाहे पहले रो में बांट लो, बराबर बराबर भाग होगा। अब लेकिन कोई कहता है कि इस वाले भाग को बांटो। कौन से वाले? कितने भागों में बांटना? 4 भागों में। कितने भागों में बांटना है? तो क्या करोगे, हम फिर क्या करेंगे मालूम, जी इतना नीचे से लेकर ऊपर तक लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, और कहाँ पर जहाँ पर ये फ्रेम SRC लिखा है केवल इसके स्थान पर पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि 4 भाग थे ही वो, तो जहाँ पर फ्रेम SRC लिखा था वहाँ पेस्ट कर दिया हमने। क्या कर दिया, अब वो बोलने लगे नहीं यार इसको भी 4 भागों में बांटो इसको। तो हम क्या करेंगे फिर, देखिए अब तीसरा फ्रेम SRC गिनेंगे कहाँ है कुछ नहीं है, क्रम से बंद करना, 1 2 3 और ये है चौथा। कौन सा? इसके स्थान पर फिर हम पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेस्ट। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? जो फ्रेम SRC है वही तो फ्रेम का नाम है। बढ़ गया ना आप कहानी। अब किसी ने कहा नहीं यार हमें तो इस पे काम करना है। किस पे काम करना है? इस पे। अब जिस समझना हमें तकलीफ दे वाला काम होगा, ठीक है। पहले अब हमें टाइम बांटना। देखो कैसे गिनोगे, अब कितने फ्रेम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 जी 8। तो 8 फ्रेम SRC गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जी 9 में पे तुम्हें काम करना है। किस पे काम करना है? तो पूरी कहानी फ्रेम की समझ में आ गई होगी। और मान लो यदि इस पार्ट को डिवाइडेशन करना है तो जी कौन सा फ्रेम है फिर? 8 था। कौन था? अभी गिना था ना, क्या था? ऊपर से हम गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 और जी 'तो जहां जैसी जरूरत थी वहीं बंद किया। देखो
बढ़ गई कहानी। इतनी बार डिवाइडेशन किया हमने, देखिए ये पूरी कहानी। तो बस समझने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना है। बन जाएगा, फिर से देख लो। बन गया ना। हेलो, नमस्ते। क्यों? चलो ठीक। क्लियर हुआ ना? तो देखो पहले हमने 50-50 बांटा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को भैया। तुमने 2 भागों में बांटा, इसको बांटा ना, नीचे बंद है क्या है चालू, उसको भूल जाओगे। अब आपको क्या करना है, इसको फिर 2 भागों में बांटना है। इसको सिलेक्ट किया ना, तो यहां पर आए फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल, जिस अनुपात में उन्होंने कहा 30/70। कितनी बार फ्रेम लगाओगे? 2 बार। और यहां तुरंत आपको फ्रेम सेट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की बात कर रहा है। नीचे का होता डिवाइडेशन तो बंद करने की आवश्यकता नहीं थी। अब आगे समझ में, यदि नीचे का होता तो नीचे ऑटोमेटिक बंद होगा, नहीं होगा वो तो बाद में बंद हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन यहां से तो खत्म ही हो जाएगी कहानी, तो हमने यहां से ये कर दिया। समझ में आ गया? यदि इसको भी हम वापस इसी अनुपात में बांटना चाहते तो इसको कॉपी किया, जहां जे लिखा था, क्या लिखा था, पेस्ट कर दिया, हो गया। अब 3 डिवाइडेशन में तो 3 फ्रेम सेट बंद हुए होंगे। देखो इसका लास्ट में, इसका यहां, इसका यहां। देखो कैसे, यदि हम इस टैब के माध्यम से तुम्हें समझाने का प्रयास करें, आ गया ना। ये एक भाग है, क्या है, ये दूसरा भाग है। अब आया समझ में? अब इस फ्रेम टैब के माध्यम से समझो। तो इसका जो यहां चालू हुआ था वो यहां क्लोज हुआ, इसका जो चालू हुआ था वो कहां क्लोज हुआ, देखिए। यदि इसको बंद नहीं करोगे तो फिर क्या होगा मालूम है, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और नीचे का बंद कर देगा। क्लियर? ये हमें चीजें देखना जरूरी है। अब तो कर लोगे।